अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से और खुश होंगे अपने घरों में। तो आज जो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो है चिकन बिरयानी। तो उसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे, जो हमें चिकन में डालने होंगे, सबसे पहले वो है हमारा नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, भुना पिसा ज़ीरा। इसको मैंने भून के और पीस के रखा है। ये जायफल जावित्री ये भी मैंने पीस के रखी हुई है। ये है हमारे आलू बुखारे और इसमें जाएगा हमारा दही, अदरक लहसुन और ये खड़े गरम मसाले हैं। ये खड़े गरम मसाले के अंदर हमारे जाएंगे ये तेज़ पत्ते, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा और एक दालचीनी। और उसके बाद जो हमारे मज़ीद अज़ा उसमें चाहिए होंगे वो हमें कुछ इस तरह से, जो हम अपने चावलों में तय भी देंगे। उसके लिए चाहिए होंगे हमारी टमाटर, आप देख रहे हैं गोल, ये मैंने काट के रखे हैं। जब मैं तय दे रही होंगी उस वक्त मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। फिर ये प्याज है, प्याज को मैं फ्राई करूँगी मसाले में। और उसके बाद और ये प्याज देखें यहाँ पे मैंने फ्राई करके भी रखी है। ये कुछ उसमें मिलाऊंगी और कुछ तह में दूंगी। ये है आलू जो मैंने काट के रखे हैं। और ये टमाटर, ये जो चॉप और टमाटर हैं चोकोर, ये हमारे इस्तेमाल होंगे जब हम मसाला बना रहे होंगे। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम अपना बनाना शुरू करते हैं। इसमें देखिए मैं सबसे पहले डाली हूँ तेल। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अपना पहले खड़ा गरम मसाला। ये देखिए मैं लौंग, इलायची, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए अभी हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सबसे पहले डालूंगी प्याज। इसको ज़रा मैं लाल कर लूँगी। ये देखिए अब ये इसमें आ गई, गोल्डन ब्राउन हो गई। मैं अपनी चिकन डालूंगी जो कि मैंने आपको बताई हूँ आधा किलो है। इसका रंग जब बदल जाएगा, थोड़ा खटासा सा होने लगेगा, तो मैं इसके अंदर अब अदरक लहसुन ऐड करूँगी। ये अदरक लहसुन दोनों आधा चमचा अदरक करके दिया मैंने डाल दिया इसके अंदर, ताकि चिकन की भून आए। अब इसके अंदर मैं अपने बाकी जो अज्जा हैं वो मैं डालूँगी। वो मैंने आपको बताई हुई है। नमक मैंने बताई आपको 1 चमचा मैं डाली। उसके अलावा लाल मिर्च जो है ये 1.5 चमचा है। हल्दी 1/4 टीस्पून है। धनिया जो है मैंने ली हूँ आधा चमचा। ये जायफल जावित्री है, ये लगेगी 1/4। और उसके अलावा ये भुना पिसा ज़ीरा, ये भी इसके अंदर जाएगा आधा चमचा। इसके अंदर सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून जो है मैंने पानी का ऐड किया ताकि मसाला इसका जले। अब इसमें ऐड कर दूंगी आलू, ताकि वो साथ ही गल जाए। दही को मैं बाद में डालूंगी, वरना बाद अब दही अगर हम पहले डाल दें तो आलू सही से गल नहीं पाते। दही को मैं बाद में डालूंगी। थोड़ा सा आलूओं को भून के फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आ रही है। इसके अंदर मैं अपनी बाकी के अज्जा मिला रही हूँ। इसके अंदर मैं मिला रही हूँ टमाटर। ये मसाला थोड़ा भून रहा है। उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी दही। जब ये आलू गलने लगेंगे, उसमें हल्की सी कसर रह जाएगी आलू में, तब मैं दही डालूँगी। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद जी। तो अब ये देखें इस तरह से मसाला इतना भुनने पे आ रहा है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी अपने आलू बुखारे। उसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं अपना दही। ये देखिए इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि कोई लम्स ना आ जाए इसके अंदर।
उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी अपना ज़र्दे का रंग, येलो कलर। इससे इसका कलर अच्छा खिला खिला बनेगा। ये देखिए मैं उठाने जा रही हूँ। ये देखिए इसका देखिए तेल ऊपर आ चुका है। ये देखिए और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और खुशबू तो बेहद शानदार आ रही है। ये देखिए आपके सामने। बस अब मैं इसको जो है एकदम लगाने वाली हूँ, चावलों की तह पे दे दूँगी और ये उसमें डालूँगी। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें आप, मैंने चावलों के ये 3 कप मेरे चावल हैं, इनके अंदर मैंने कड़ी पत्ता और थोड़ा खड़ा गरम मसाला डाल के और सिरका डाल के इसको उबाल लिया है, ताकि चावल इससे ज़रा खिले खिले नजर आए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए चावल कितने अच्छे हैं। इसमें थोड़े चावल मैंने डाल दिए और बाकी मैं आपके सामने डाल दी हूँ। फिर मैं इसके बाद तह दूँगी। जैसे मैंने आपसे कहा था ये टमाटर है, ये मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। प्याज, हरी मिर्च और धनिया पाउडर, दोनों को मिक्स करके मैंने काट लिया है। अब आखिरी तरह इसके अंदर मैं चावल की देगी। बस चलिए अब मैं इसको दम दे रही हूँ। ये देखें नाज़रीन, अब इसको दम आ चुका है। मैं इसके ऊपर से ढक्कन हटा रही हूँ। चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, तो देखिए हमारी कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो इसको आप सलाद और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये रायता मैंने ज़ीरे वाला बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।